नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक सनसनीखेज जमीन घोटाले की खबर सामने आई, जहां 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और अब इस मामले में 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी समेत 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा घोटाला, कौन है इसके पीछे और क्या कार्रवाई हो रही है, चलिए इस स्कैम की हर एक डिटेल को खोलते हैं। सबसे पहले घोटाले की शुरुआत कैसे होती है। हरिद्वार नगर निगम ने साल 2024 में सराय गांव में 33 से 35 बीघा जमीन खरीदी। इस जमीन की कीमत सर्किल रेट के हिसाब से करीब 15 करोड़ रुपए थी, क्योंकि ये कृषि भूमि थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसे 54 करोड़ रुपए में खरीदा गया, यानी 3.5 गुना ज्यादा कीमत पर। और ये जमीन ऐसी जगह थी जहां पास में कूड़े का ढेर था और इसकी कोई तत्कालीन जरूरत भी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है, कूड़े के ढेर के पास की जमीन फिर भी 54 करोड़ रुपए में क्यों खरीदी गई? इतनी महंगी डील क्यों हुई और किसने दी इसकी मंजूरी? जांच में पता चला है कि इस घोटाले में कई नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। सबसे पहले इस जमीन का लैंड यूज बदला गया। कृषि भूमि को धारा 143 के तहत कमर्शियल यूज में बदला गया, जिसकी वजह से इसकी कीमत अचानक से बढ़ गई। इसके बाद नगर निगम ने जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने में ना तो नगर निगम अधिनियम का पालन किया गया और ना ही शासन के नियमों का, साथ ही साथ बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई, जो सरकारी खरीद नियमों का खुलेआम उल्लंघन था। नियमों के मुताबिक जमीन खरीदने से पहले लैंड पुलिंग कमेटी की मंजूरी जरूरी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एसडीएम अजय वीर सिंह ने सिर्फ 2 से 3 दिनों में धारा 143 की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया, जो आमतौर पर महीनों लेती है। और तो और राजस्व अभिमत देने का काम भी अपने स्टैनों को सौंप दिया गया। नगर निगम अधिनियम और शासन के नियमों को भी दरकिनार किया गया। कोई पारदर्शिता बोली प्रक्रिया में नहीं अपनाई गई और ना ही जमीन की कीमत का सही मूल्यांकन हुआ। तो ऐसे में नियमों की अनदेखी की लिस्ट में बिना टेंडर, बिना पारदर्शिता और बिना जरूरत के इस भूमि को खरीदा गया। अब सवाल की जिम्मेदार कौन है? हरिद्वार में भूमि सौदा नवंबर 2024 में तय हुआ था। उसको लेकर मेयर किरण जायसवाल ने पदभार ग्रहण करते ही सीएम धामी को लिखित शिकायती पत्र देकर इस घोटाले को उजागर किया था। उनकी शिकायत के बाद मामले की गहन जांच के लिए उत्तराखंड शासन के सचिव रणवीर सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई। रणवीर सिंह ने 100 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जांच में कई बड़े अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध देखा गया। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह सहित कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इनमें 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। कर्मेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बिना लैंड पुलिंग कमेटी की मंजूरी के जमीन खरीद को हरी झंडी दिखा दी। वरुण चौधरी ने बिना प्रक्रिया के प्रस्ताव पारित किए और वित्त अनियमितताओं में भूमिका निभाई है। अजय वीर सिंह ने जमीन के निरीक्षण और सत्यापन में लापरवाही बरती है। इसके अलावा सीनियर फाइनेंस ऑफिसर निकिता बिष्ट, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार और अन्य कर्मचारी जैसे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट विकी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कमलदास पर भी गाजगिरी है। उन पर भी एक्शन लिया गया है। पहले से ही 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, जहां असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर इंचार्ज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रविंद्र कुमार दयाल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंचार्ज आनंद सिंह मिश्रावन, टैक्स एंड रेवेन्यू सुप्रिंटेंडेंट लक्ष्मीकांत भट्ट, जूनियर इंजीनियर दिनेश चंद्र कांडपाल को सस्पेंड किया गया था। वहीं संपत्ति लिपिक वेदवाल को सेवा विस्तार दिया गया था। मामले में दोषी पाए जाने के बाद तुरंत हटाकर सेवा विस्तार खत्म कर दिया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घोटाले को गंभीरता से लिया और अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की। उन्होंने इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी है, जो अब इस घोटाले की तह तक जाएगी। ये कार्रवाई उत्तराखंड में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इतना बड़ा घोटाला सिर्फ अधिकारियों के बूते नहीं हो सकता है। इसमें बड़े सफेद पोशों की भी भूमिका जांच में होनी चाहिए। इस घोटाले ने न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे उत्तराखंड में हलचल मचा दी है। सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है और जनता के बीच भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर ऐसी जमीन क्यों खरीदी जिसका कोई उपयोग नहीं, और क्या इस घोटाले के पीछे और भी बड़े नाम शामिल हो सकते हैं? विजिलेंस जांच के बाद इस मामले में और भी सनसनीखेज खुलासे होने की संभावना है।
तो ये थी हरिद्वार लैंड स्कैम की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है इस मामले में और बड़े खुलासे होने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।